Assalamu alaikum viewers. I am Sibghatul Agandapur. I am humanitarian and development practitioner. आज हमारा मौजू है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग क्या है? हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ख़ुसूसन वालिदैन और स्टूडेंट्स, जो मेरे हवाले से मेरा टारगेट है कि मेरा ये पैगाम उन तक पहुंच जाए। जब हम ओ लेवल मैट्रिक या एफएससी तक पहुंच जाते, इवन यूनिवर्सिटी तक हम पहुंच जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने डायरेक्शन, हमें अपने गोल का कोई पता नहीं होता कि हमने ये डिग्री क्यों की है और हम किस सिमत में जाएंगे, हमने करना क्या है सोसाइटी में। और ये काउंसलिंग ना होने की वजह से, ये डायरेक्शन ना होने की वजह से, रास्ते का तयन ना होने की वजह से हम ज़िंदगी में नाकाम ही नाकाम होते हैं और गिला फिर कुछ और करते हैं। तो आज इस मौजू के हवाले से मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपने अंदर अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानना। अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको जो इस्तेदाद दी है, जो आप में सलाहियतें रखी हैं, जो आपको पोटेंशियल दिया है, उसको पहचानना। अक्सर लोग जो ज़ीरक होते हैं वो अपना पोटेंशियल पहचान लेते हैं और उसके मुताबिक ही आगे चलते हैं। उनको डायरेक्शन की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं पड़ती, लेकिन डायरेक्शन, रहनुमाई हमेशा हमें लेनी चाहिए और मिलती भी रहती है। अगर मुझे अपनी अंदर की सलाहियतों का कोई इल्म नहीं है या मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा कि मुझ में क्या वो बातें हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए एक मेंटर, वो बॉब प्रॉक्टर का एक कौल है कि एक उस्ताद, एक मेंटर, एक सही उस्ताद वो होता है जो आपके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को, आपके छुपे हुए स्किल्स को, उन स्किल्स को जो आप भी नहीं जानते, आपसे बेहतर जानता है, उनको निकाल के और उनको पॉलिश करके आपकी रहनुमाई करके आपको एक कामयाबी के सफ़र की तरफ गामज़न करे। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत से काम हमसे रह जाते हैं और बहुत से अहम काम हम नहीं कर पाते, क्यों? कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस हवाले से मेरी एक टिप है कि अपनी ज़िंदगी का एक एटीट्यूड बना लें, अपना एक रवैया बना लें, और वो ये कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये भी मैं सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे? यार, उनका काम है, उनको करने दो। आपने अपनी डायरेक्शन की तरफ जाना है। जब आपको पता चल जाए कि मुझ में पोटेंशियल क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, तो आपने अपना एक गोल सेट करना है, अपने रास्ते का तयन सेट करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझे ये बनना है। अल्लाह ताला ने मुझ में ये सलाहियतें दी हैं मुझे, जिनको आप पहचान चुके हैं, और उन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने 1 बाय 1 टारगेट को अचीव करते हुए अपने अल्टीमेट गोल तक आपने पहुंचना होगा। गोल सेटिंग हो गई, गोल क्लैरिटी हो गई, आपको जो फ्यूचर गोल है उसकी क्लैरिटी हो गई, तो आपने अपने स्किल्स को, जो आप गोल अचीव करने जाते हैं, उसके हवाले से जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पॉलिश करना है। थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू स्टडी इल्म हासिल करना है, अपनी उन कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बनाना है, ताकि आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हो सके और आपकी डायरेक्शन के मुताबिक जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसको आप अपने गोल को टाइमली अचीव कर लें। तीसरी बात, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम डिग्री एक करते हैं, प्रोफेशन हमारा एक होता है, पैशन हमारा कुछ और होता है। तो सबसे पहले, जिस तरह पहले मैंने कहा कि जो आपका पैशन है उसी को प्रोफेशन में ले आए। जब आपका पैशन आपके प्रोफेशन के साथ मिलेगा, अक्सर लोग कहते हैं कि पैशन को अलग रखो, प्रोफेशन को अलग रखो। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक काम में आपकी दिलचस्पी ही नहीं है तो उसमें आपको क्या कामयाबी मिलेगी? भले ही आप काबिल इंसान हो, भले ही आप में बहुत सारी स्किल्स हो,
लेकिन जब एक काम में आपका शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसमें आपको कामयाबी मिल भी जाए तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको खुशहाली नहीं मिलेगी, आपको अपनी जीत की खुशी नहीं मिलेगी। जो भी आप सिलेक्शन करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो आप बनना चाहते हैं, तो उसी डायरेक्शन पे, उसी लेवल की, उसी प्रोफेशन की डिग्री भी चूज़ करें। ये ना हो कि आप अंडर डेवलपमेंट का शिकार हो जाए, जो अक्सर लोग, अक्सरियत हमारे इस मुल्क की बेरोज़गारी की वजह से, डिग्री उनने एक की हुई होती है, मजबूरी की वजह से वो किसी ऐसी जॉब में होते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनमें उनकी तालीम, उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, जो स्किल्स उनके पास थे, वो उनका साथ नहीं देते और उनके साथ मैच भी नहीं करती, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। आखिर में मैं आपको एक और चीज़ दूंगा, जो आखिरी पॉइंट है हमारे इस आज के मौजू का, और जो मैं हमेशा अपने जूनियर्स को नसीहत करता रहता हूँ कि किसी एक स्किल को, किसी एक स्पेशलिटी को पकड़ो। जिस तरह एक मकूला है कि मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल तो ठीक है, जिस आपको हर काम आता है, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, तो इस तरह आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी जो कामयाबी की राह है उसमें तेज़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप इस तरफ भी फोकस कर रहे हैं, इस तरफ भी कर रहे हैं, इस तरफ भी कर रहे हैं। तो अपने फोकस को एक ही डायरेक्शन पे डालने के लिए, अपनी कामयाबी की स्पीड, पेस को मज़ीद तेज़ करने के लिए और अपने आप को दुनिया में मनवाने के लिए आपको एक स्पेशलिटी ज़रूर चुननी होगी, ताकि उसमें आप अपनी स्किल्स को मनवाएं और दुनिया में एक कामयाब इंसान की शक्ल में उभरें। तो आज हमारे मौजू में ये 6 बातें थीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों पे अमल करके अपने कैरियर को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर में फिर वालिदैन को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका बच्चा, आपके बच्चे के अंदर जो भी काबिलियत है, खुदा के लिए उसको पहचाने, अपनी ना मनवाएं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, बच्चे को देखें कि उसमें क्या पोटेंशल है, वो क्या बन सकता है। तो उसके पोटेंशल को अगर हम पहचान गए तो इंशाअल्लाह वो अपने उस लाइन में, जिस लाइन में अल्लाह ताला ने उसको इस्तेदाद दी है, उसको पोटेंशल दिया है, उसकी स्किल्स हैं, अगर वो उन अपनी स्किल्स को उसी रास्ते पे इस्तेमाल करते हुए चलेगा तो नो डाउट कि वो एक कामयाब इंसान होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।